जय हिंद दोस्तों, आप सभी के इस YouTube चैनल में स्वागत है। इजराइल द्वारा ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया गया। इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड चलाया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के घोषणाकर्ता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और टू प्रॉमिस थर्ड के घोषणाकर्ता ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह खामनेई द्वारा सूचना दिया गया। आइए अब जानते हैं इस दोनों तरफ से वार में किसका ज़्यादा हानि हुआ और किसका नुकसान हुआ। इजराइल का मृत्यु हुआ है 24 गो, घायल 1300। 400 बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं। 40 इलाकों पर हमला हुआ, 40 शहरों या इलाकों पर। 1800 इमारतें ध्वस्त हुए, क्षति हुए और 2000 गाड़ियां नष्ट होने की भी संभावित सूचना मिल रहा है। यही इजराइल द्वारा जब ईरान पर अटैक हुआ था तो मौतों की संख्या 639 गो, घायलों की संख्या 13,000 और 20 टॉप कमांडर्स के मतलब मृत्यु हुआ है। और 2 गो मिलिट्री चीफ जो हेड कमांडर्स होते हैं, सेना के प्रमुख होते हैं, और 5 न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले हुए हैं। मेन युद्ध तो न्यूक्लियर साइट की ही है। 120 मिसाइलें लॉन्चर्स नष्ट हुए और मध्य ईरान एयरबेस कंट्रोल में है। इजराइल को हिफाजत करता है उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो 4 प्रकार के हैं। पहला आयरन डोम जो 1 किलोमीटर के अंदर में आने वाले रडार में उसका नष्ट करता है। दूसरा का है डेविस स्लिंग जो 70 किलोमीटर के अंदर में मिसाइल आने वाले उसको नष्ट करता है। तीसरा का है एरो 2 जो 300 किलोमीटर के अंदर में आने वाले मिसाइल को वो नष्ट कर देता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो इजराइल के मतलब शान है, जान है, एरो थर्ड जो 2400 किलोमीटर के अंदर तक में आने वाले रडार में मिसाइल को टारगेट करता है और उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। एरो 2 और एरो थर्ड आयरन डोम के एक मिसाइल का खर्च पड़ता है 25 करोड़ रुपया। यही ईरान का ड्रोन मात्र 40 लाख में आता है और उसका मिसाइल 8 से 25 करोड़ में ही हो जाता है। बताइए, इतना मतलब कि युद्ध हो रहा है। युद्ध में तो जान माल के खर्च हो ही रहा है, इमारत नष्ट हो रहा है, गाड़ी नष्ट हो रहा है। और इसमें भी अहम भूमिका है कि सब जितना है सब खाली रुपया पे ही युद्ध लड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं इजराइल और ईरान पर विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। जो इजराइल का क्षेत्रफल 21,937 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 95 लाख। यही ईरान का क्षेत्रफल 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 9.24 करोड़ है। और इजराइल 1948 ईस्वी में अस्तित्व में आया। विश्व में अर्थव्यवस्था इसका स्थान है 27वां, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट है 3.2% के ग्रोथ रेट है। और
यही ईरान का अर्थव्यवस्था विश्व में 46वां है और जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3%। शक्तिशाली सेना 16वां स्थान है और लड़ाकू विमानों की संख्या 188 गो है। यही इजराइल के पास विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना का स्थान 15वां है और लड़ाकू विमानों की संख्या 240 गो है। कुल सेना 1,07,000 है और एक वर्ष का रक्षा बजट 2.6 लाख करोड़ रुपया है। तो यही ईरान के पास कुल सेना 1.6 लाख है और एक वर्ष का रक्षा बजट 1.3 लाख करोड़ रुपया है, जो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में ईरान से इजराइल आगे है। भले सेना में कम है, जनसंख्या में कम है, क्षेत्रफल में कम है, लेकिन और सब जीडीपी ग्रोथ रेट में, फिर अर्थव्यवस्था में आखिर क्यों हो रहा है ईरान पर अटैक? इसका मुख्य कारण है परमाणु बम का निर्माण करना, जो 60 से 65% तक सफल हो चुका था ईरान। इसी में पता चल गया अमेरिका को। अमेरिका ने इजराइल के बोल कर ईरान पर अटैक करवा दिया। इसीलिए करवाया कि विश्व में एनपीटी संधि हुआ था, जो एनपीटी का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि है। इसका अर्थ है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, जिसका स्थापना हुआ था 1968 ईस्वी में, पूरा विश्व में लागू हुआ 1970 ईस्वी में। इस संधि का कुल देश 190 है। इस संधि द्वारा 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की मान्यता दी गई है। इजराइल और ईरान के सहयोगी देश तो अनेक हैं, लेकिन इजराइल के तरफ से सहयोगी देश अमेरिका है और ईरान के तरफ से रूस और चीन है। और यही अमेरिका आखिर इजराइल के तरफ से ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के 3 परमाणु ठिकाने, पहला है फोडो, दूसरा नातांज और तीसरा इम्फान पर विमान B-2 बम वर्षक के द्वारा बंकर बस्टर गिराकर तीनों परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 12 दिन युद्ध चलने के बाद सीज फायर करवा दिए। सीज फायर यानी युद्ध विराम हिंदी में बोले तो। जय हिंद दोस्तों।